उनका समझाता भगवान तो पहले हम देखा हम लोग बैठल बानी लेडी पूर्व गुरु रसपीठाधीश्वर युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी व राष्ट्र संत महंत अवैधनाथ जी के पुण्यतिथि के अवसर पर हिंदू युवा वाहिनी जनपद मऊ द्वारा निरंतर हर वर्ष कहीं न कहीं जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में हिंदू समरसता सहभोज व श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाता है। आज उसी क्रम में घोसी के नरोखर पोखरा पर हम लोगों ने एक श्रद्धांजलि सभा और हिंदू समरसता सहभोज का आयोजन किया है, जिसमें संपूर्ण हिंदू समाज की एकता पर जोर दिया जाता है। उनको मजबूत करने के लिए कार्य प्रारंभ हम लोग करते हैं और इसी क्रम में ये कार्यक्रम का आयोजन हम लोगों ने किया है। क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का और क्या फायदे होंगे ऐसे कार्यक्रम अगर हो रहे हैं? देखिए, हिंदू समाज में जो जात पात छुआछूत ऊंच नीच के भेदभाव हैं उनको समाप्त करने के लिए समरसता सहभोज एक शानदार उपाय है। ये मूल मंत्र है, इन पूज्य संतों द्वारा दिया गया मूल मंत्र है और उन संतों द्वारा दिए गए मूल मंत्र को ही हम लोग लेकर अपने जीवन में उसको लेकर आगे बढ़ते हैं और उन्हीं के जो पूर्व में आह्वान किए गए थे उस आह्वान के क्रम में हम लोग हिंदू समाज को एक करके यहाँ देखिए हिंदू समरसता सहभोज में खिचड़ी बनती है और खिचड़ी का प्रसाद यहाँ पर सभी लोग एक पंक्ति में, कोई छुआछूत नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई जातिवाद नहीं, कोई एक नहीं, कोई एक के, सिर्फ हिंदू बनकर यहाँ सभी लोग खिचड़ी का प्रसाद ग्रहण करते हैं ताकि हिंदू समाज को एक करने का एक कार्य प्रारंभ हो सके। यही कार्य हम लोग कर रहे हैं। आपने कहा कि हिंदू समरसता सहभोज कर रहे हैं ताकि जो भी हिंदू बटे हुए हैं वो एक हो सकें, मगर जो देश की राजनीतिक दल हैं वो तो सबको बांटने में लगे हैं कि ये इस दल वाला नेता यहाँ रहेगा, इस दल वाला नेता यहाँ रहेगा, इस जाति वाला नेता इस जाति में जाएगा, इस जाति का। तो इससे कितना आपके जो भोज से और राजनीतिक दल के जो काम है उनमें कैसे चीजों को संभालना है? देखिए, उसी क्रम को तो हम लोगों को तोड़ना है। ये दुर्भाग्य है कि एक लंबे अरसे से हम लोग इस कार्यक्रम को, इनसे ऐसे कार्यक्रम हम लोग चलाते रहते हैं, लेकिन इसमें जैसे चुनाव आता है राजनीतिक पार्टियों के हस्तक्षेप के कारण वो सारा कार्यक्रम हम लोग का थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन कहा जाता है कि निरंतर चलना, एक कहावत है कि हम शाश्वत पथ के राही हैं, छल कपट हमारी राह नहीं, हम हिंदू धर्म के रक्षक हैं, बाधाओं की परवाह नहीं। तो इस मूल मंत्र को लेकर हम लोग चलते हैं। जो हम लोग का कर्म है उसको तो हम लोग लेकर चलेंगे ही और एक ना एक दिन सफल होंगे, ये मन में विश्वास है। राजनीतिक पार्टियां कितनी भी चाल चल लें, कितना भी जातिवाद का जहर घोल लें, लेकिन एक ना एक दिन हम लोग इस मंत्र के साथ इसको सफल कर पाएंगे कि हिंदू समाज एक होगा और जातिवाद में बटा नहीं होगा। आप एक समरसता भोज कह रहे हैं कि ताकि सभी हिंदू एक साथ रह सकें। विपक्ष की बात कर लिया जाए, समाजवादी पार्टी की बात कर लिया जाए, बसपा की बात कर लिया जाए, कांग्रेस की बात कर लिया जाए, ये लोग सभी लोग जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जाति जनगणना होगा, इसके हिसाब से हक मिलेगा। देखिए, सपा बसपा कांग्रेस ये जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, ये लोग, इन लोगों ने जातिवाद को सदैव बढ़ावा दिया है और जातिवाद के आधार की राजनीति ही ये लोग करते हैं। उसी के आधार पर हिंदुओं को बांट कर ये राज करते हैं, क्योंकि ये स्वयं जानते हैं कि हिंदू समाज जिस दिन एक हो गया इनकी राजनीति सबसे पहले समाप्त हो जाएगी। इसीलिए ये लोग जाति जनगणना की बात करते हैं और जाति जनगणना कराकर हिंदू समाज को कमजोर करने का ये काम कर रहे हैं। और इसीलिए ये लोग जो मांग करते हैं उस मांग के खिलाफ हम लोग सदैव हैं और हम लोग कभी नहीं इस बात से सहमत होंगे कि जाति जनगणना हो। अगर जनगणना हो तो हिंदू मुसलमान के आधार पर जनगणना हो, हिंदुओं की संख्या बताई जाए, मुसलमानों की संख्या बताई जाए। जात के आधार पर जनगणना ये गलत है, हिंदू समाज इससे कमजोर होगा और ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मगर सच तो ये भी है कि बीजेपी की सरकार है और वो भी जातियों को साधने के लिए तमाम ऐसे नेता हैं, तमाम ऐसी पार्टी हैं जिनको साथ लेकर चल रही है। जैसे निषाद को साधने के लिए संजय निषाद को, पटेल को साधने के लिए पटेल जी को और राजभर को साधने के लिए ओम प्रकाश राजभर को। तो कहीं ना कहीं जाति
जो जातिवाद है उसको तो कम होने का नाम नहीं ले रहा। देखिए, मैंने तो पहले ही कहा कि जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, यानी कि राजनीतिक जितनी पार्टियां हैं, वो सभी पार्टियों की बात मैं कर रहा हूँ। सभी पार्टियों ने जातिवाद को बढ़ावा दिया है, ये सत्य है कि बढ़ावा दिया है। और हम संगठन के लोग हैं, हम लोगों का काम है कि भाई जो हिंदू समाज जिस माध्यम से एक हो सके, उस क्रम को हम लोग लेकर चलेंगे, और उस क्रम को हम लोग लेकर चल रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां अपना क्रम लेकर चल रही है, वो अपना काम कर रही हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। भाई, विजय किसकी होगी, ये प्रभु श्री राम जी के हाथ में है, क्योंकि वही जो राम रचि राखा, तो प्रभु श्री राम के हाथों में अपना हम लोग सर नवाकर इस काम को आगे लेकर चल रहे हैं। विजय होना पराजय होना ये प्रभु के हाथ में है, जो होना है होगा। लेकिन राजनीतिक पार्टियों से मैं निवेदन भी करता हूँ, सभी पार्टियों से, कि भारत की एकता और अखंडता के लिए, ये विशेष निवेदन है कि भारत की एकता और अखंडता के लिए हिंदू समाज को बांटने का काम न करें, जातिवाद में बांटने का काम न करें, हिंदू समाज को एक करें, और एक करके अपनी राजनीति करें, विकास के मुद्दे पर राजनीति करें, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर राजनीति करें, लेकिन देश को कमजोर करने की काम न करें। सभी पार्टियां हिंदू समाज को एक करके अपनी राजनीति का स्टैंड बनाएं और उसको लेकर आगे बढ़ें, यही निवेदन।